भाइयों बहनों नमस्कार। मैं उदय भान रिंकू राजापुर माफी से, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में तहसील सलोन में है। एक छोटा सा गांव है राजापुर माफी। मैं वहीं से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं बहुत दुखी मन से बताना चाह रहा हूं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय 4 दिन पहले की बात है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुख भरी है, बहुत ही तकलीफ वाली है। हमारे अंदर, आपके अंदर अगर छोटा सा भी दिल है, छोटा सा भी इस देश की चिंता है, इस देश में अपनी महिलाओं की चिंता है, मुझे अपने घर के लिए बहन बेटियों की चिंता है, आपको अपने घर की बहन बेटियों की चिंता है, तो आपको इस बात पर सोचना होगा। ये मजबूरी है आपकी, ये होनी भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सोचिए कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है आप उस पर किन्हीं लोगों का क्यों कोई कमेंट नहीं आ रहा है, क्यों उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्यों है ऐसा? कारण आप जानते हैं। आप पहले तो उस बात को पूरी तरह समझिए कि लखीमपुर खीरी में बाहर ब्लॉक के अंदर नामांकन जहां हो रहा है वहां पर जाने के रास्ते पर कुछ गलत लोग खड़े हुए हैं और महिला अपने समर्थकों के साथ, अपने पति के साथ भी, उसका बच्चा भी छोटा सा उसके साथ होता है, उसके साथ में वो नामांकन कराने के लिए महिला जा रही होती है। वो पिछड़ी जाति की महिला है, वो महिला नामांकन कराने जा रही होती है, उसको रोका जाता है रास्ते में, और रास्ते में रोका जाता है। उसकी बाकायदे वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया है। मुझे देखने पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ऐसा कैसे हो रहा है, इस लोकतंत्र के देश में ऐसा कैसे हो रहा है। मैं बताने जा रहा हूं, आपका दिल फट जाना चाहिए, आपको ये तकलीफ हो जानी चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ। उस महिला को अंदर जाते ही, जैसे अंदर प्रवेश करने वाली होती है, उसके 10 कदम 15 कदम पहले की बात है, 2 आदमी उस महिला की साड़ी खींच देते हैं और उस महाभारत की कहानी की याद दिला देते हैं, जब दुर्योधन के द्वारा भरी सभा में साड़ी खींची जाती है द्रौपदी की। ये उससे भी घिनौना है। ये राज दरबार नहीं है, किसी राजा का दरबार नहीं था, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र में क्या पिछड़ी जाति का, क्या एससी जाति का महिला होना कोई श्राप है? क्या किसी एससी जाति, ओबीसी जाति की महिला की इज्जत नहीं है? क्या उसकी इज्जत इतनी खराब है, इतनी नहीं है कि खुलेआम उसकी साड़ी उसके समर्थकों के सामने, उसके पति के सामने, उसके बच्चे के सामने खींच दी जाती है और वहां पर कोई भी कार्यवाही बड़े लेवल पर नहीं होती है? किसी भी डीएम को, वहां कर किसी एसपी को, वहां के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को कोई भी जांच उसके खिलाफ नहीं बैठाई गई है। सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, नॉर्मल से छोटा सा केस समझ करके। क्या समझ रहे हैं आप? इस देश में अगर इस तरह की घटनाएं की शुरुआत हो गई तो आप जान लीजिए कि आने वाली सरकारें, हम तो कहते हैं कि अभी ये सरकार है, ये सरकार आई है, आगे दूसरी सरकार आएगी, उसके बाद सरकार आएगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। लेकिन आप सोचिए, जिस तरह से क्रियाकलाप, जिस तरह का ये शुरुआत, इस तरह का कृत्यों की शुरुआत चुनाव में अगर किसी ने कर दिया है तो आने वाली सरकारें इससे भी घिनौना दिन दिखाएंगी आपको, आपके समाज को दिखाएंगी, आपके लोगों को दिखाएंगी। आपकी महिलाएं, आपके घर की महिलाएं ऐसे घिनौने कृत्यों का शिकार होंगी और आप देखेंगे इसी तरह जैसे हम चुप हैं, आप चुप हैं। आपको इस पर कोई बात बोलना चाहिए। मुझे यही चिंता है कि सबको बोलना चाहिए। ये सबके, महिलाओं की सम्मान की बात है। आखिर ये ऐसी खुलेआम घटना हो गई, प्रशासन के सामने, डीएमएसपी के सामने, पुलिस के सामने, जिम्मेदार चुनाव आयोग के आंखों के सामने बाकायदे वीडियो है। कहां गए वो मानवाधिकार आयोग? कहां गए वो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे लोगों के सामने आते हैं और बात करते हैं कि एससी को अधिकार देना चाहिए, महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं की इज्जत आबरू के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कहां गए वो लोग? क्या है ये? मुझे यही बात की तकलीफ होती है।
आपको इस बात को गंभीरता से समझना होगा, मुझे ये बताना होगा, मेरे इस ब्लॉग पर कमेंट करना होगा। मैं इस ब्लॉग पर कमेंट के लिए शौक नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इस बात की सोच है, इस बात की चिंता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस देश में, हम चुप हैं क्यों? कहाँ गए वो सब राष्ट्रीय महिला आयोग, कहाँ गए वो राज्य महिला आयोग, कहाँ गए मानवाधिकार पर बात करने वाले लोग, आखिर कहाँ हैं? हम क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब घर घर से महिलाओं को खींच करके उनका सम्मान बिगाड़ा जाएगा, खुलेआम उनका बलात्कार होगा? हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, हम लोग इस तरह से बैठने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर भी हमारे पुरखों का खून है और वो खून उबलना चाहिए, वरना बूंद भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे चिंता है इस बात की और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मुझे जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसके साथ में मैं ये चाहता हूँ कि क्या आपके घर की महिलाओं और बहनों के साथ इस तरह खुलेआम होता तो क्या तब भी आपका विचार ऐसा ही होता? क्या तब भी आप हमारी बात पर इसी तरह गुस्सा होते? नहीं। सोचिएगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप सबकी बातें लोगों तक पहुँचेंगी। मैं आपसे बहुत ही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।